कोई दवा से परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई अपनी दिल्ली के अंदर भावना धाम पर चमत्कार होता है। तो हम आ गए भावना धाम। शक्तियां यहाँ पे विराजमान रहती है जी, और इन्हीं का इतना पराक्रम है कि श्याम बाबा का दरबार स्टार्ट हो गया। और नहीं है, देखो मैं इस चीज का वो नहीं करता, पर मैं इस चीज का दावा मतलब कलयुग में साक्षात ऐसा दरबार है कि जो मैंने सोनीपत में देखा था। अच्छा। श्याम बाबा का कीर्तन था। अच्छा। और मेरे ही घर पे बाबा श्याम का। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं सुरेश कुमार और आप लोग जुड़ चुके सुरेश के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोगों को मैंने वादा किया था पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी लोग रहते हैं, आज कोई दवा से परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है। तो आप लोगों को वादा किया था कि भाई जो दवा से परेशान है वो दुआ की तलाश करते हैं। कहीं पर भी जो डॉक्टर हजारों लाखों रुपए लेने के बाद किसी मरीज को वो ठीक नहीं कर पाते, तो बाद में वो कहीं दुआ या किसी ऐसे धर्म स्थान पे जाते झाड़ा लगवाने के लिए या नेगेटिविटी भगाने के लिए। तो हम इस समय आप लोगों के मैसेज और कमेंट के अनुसार हम आए अभी इस समय दिल्ली के अंदर भावना धाम। और अभी हम बैठे हुए हैं कपिल गुरुजी के सामने और भावना धाम के महाराज जी के सामने। तो आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत कराएंगे, थोड़ा सा इनसे इंटरव्यू लेंगे। और आप लोगों को यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप लोग हमारे चैनल पे दरबार से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों का कमेंट रहता है कि भाई सुरेश जी आप सच्चाई दिखाइए और भावना धाम जाइए, भावना धाम पर चमत्कार होता है। तो हम आ गए भावना धाम हम आ गए। तो आइए गुरुजी से बात करते हैं। सबसे पहले गुरुजी प्रणाम करना चाहेंगे कि जी आप थोड़ा अपना इंटरव्यू दीजिए, कि इंट्रोडक्शन बताइए कि गुरुजी आप। मैं कपिल भगत जी भवाना धाम से। यहाँ पे हर बीमारी का, हर कष्ट का मतलब बाबा की शक्ति द्वारा निवारण होता है। करने वाले बाबा श्याम है, गोगा जी महाराज है, गुरु गोरखनाथ जी है। ये तीनों शक्तियां यहाँ पे विराजमान रहती है जी। और इन्हीं का इतना पराक्रम है कि जिसके कारण इतने लाखों आदमी ठीक हुए यहाँ से जी। आज 1.5 साल इस दरबार को हो चुका है। 1.5 साल में 15-16 लाख आदमी ठीक हो चुके हैं जी जी जी। और वही है, ये कारवा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बाबा की भगत बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे व्यवस्थाएं बनाते जा रहे हैं जी। तो यही सब है भाई। तो गुरुजी मैंने जहां तक आपका एक इंटरव्यू सुना है, आप एजुकेटेड है और पढ़े लिखे कहाँ तक गुरुजी आप एजुकेटेड है, वो थोड़ा सा बताइए। देखो वैसे तो मैंने 12th कर रखी है। 12th के बाद MBBS करने में US गया था जी। वो मैंने 1.5 महीने के बाद ड्रॉप आउट कर दी थी कुछ फैमिली इश्यू के कारण जी। वो सन 2014 की बातें थी। उसके बाद तो फिर अपना फैमिली संभाली है जी। ये जो दरबार है ये तो 1.5-2 साल से चालू हुआ जी जी जी। तो काफी सालों की बात होगी, 10-15 साल की बात होगी उन बातों को। तो वो ये बस ये स्टडी की है। हाँ 12th कर रखी है। अच्छा। हाँ मेडिकल से। चलिए तो आपसे पूछने के लिए पूछा जाए कि बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे मैं सोनीपत का हूँ। सोनीपत। हाँ जी। तो ये भावना में दरबार लगाने का ये जो शक्ति, या कह सकते हो कि ये भक्ति भाव के लोगों को उपकार करना, लोगों की मदद करना, इस प्रकार से ये शक्ति कहाँ से मिली? क्या ये सब दिव्य शक्ति कहाँ से क्या है? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सब बाबा का आशीर्वाद है। वो कहते हैं ना स्वप्न के माध्यम से श्याम बाबा ने दर्शन दिए। उस समय आप कहाँ पर मौजूद थे? उस समय अपने घर पे मौजूद जी। सोनीपत। हाँ सोनीपत जी। तो बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए कि बेटा जग का कल्याण करना है और आपको मेरी सेवा करनी है। जी जी। ये बोल के अंतर ध्यान हो गए और उस दिन के बाद ये नहीं पता था सेवा कैसे होगी, क्या बाबा की सेवा है जी। तो धीरे धीरे एक भगत था जो मतलब काफी सालों से खाट पे लेटा था जी। डॉक्टरों ने मना कर रखा था, पैरालाइज था, उसको काफी बीमारियां थी जी। तो उसको हाथ वगैरह लगा, हाथ लगाते ही वो ठीक हुआ था पहला मरीज जी। उसके बाद ये कारवा बढ़ता चला गया। फिर यहाँ से भवाना धाम से काफी आदमी भवाना गांव से ठीक हुए, वो मेरे को वहां से लेके आए सोनीपत से जी। काशीराम बाबा के आश्रम में मैं दरबार में मतलब बाबा का दरबार लगता था, वहां से लेके आए और फिर यहाँ पे भवाना धाम में श्याम बाबा का दरबार स्टार्ट हो गया और 1.5 साल हो गए तकरीबन। कम से कम 3-4 लाख आदमियों का नशा छूट चुका है और जब बोलते हैं ना नेगेटिविटी भूत प्रेत की समस्या, कम से कम
ज्यादा नहीं 1.5-2 लाख आदमी ऐसे ठीक हो चुके हैं जिनको भूत प्रेत की समस्या थी जी, और जो निसंतान थे जी, उसके बाद बीमारियां का तो कोई वो है ही नहीं, बीमारी तो विद इन सेकंड बाबा ठीक कर देता है, ऐसा कोई दरबार नहीं है। देखो मैं इस चीज का वो नहीं करता, पर मैं इस चीज का दावा करता हूँ कि मतलब कलयुग में साक्षात ऐसा दरबार है कि जो ये बोलता हो कि आप आओ विद इन सेकंड आपको। मैं तो बोलता हूँ कोई भी आओ, कोई न्यूज चैनल वाले आओ, कोई डॉक्टर आओ, कोई भी आओ, आओ जांचो परखो, उसके बाद आपको अपने आप निर्णय करना है क्या सत्य है और क्या झूठ है। गुरु जी हम भी पिछले 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं गांव के अंदर। हाँ हाँ। बेसिकली हम रहने वाले कोलकाता की है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले मोबाइल को ऊपर रखना, सबसे पहले जो मोमेंट था कि आप किस हिसाब से पहला जो मरीज देखा या पहले किसके लिए आपने प्रेरणादायक बना कि भाई हमें इस प्रकार से लोगों को सेवा करना है, तो सबसे पहला मरीज आपने कहाँ देखा था? सबसे पहला मरीज मैंने सोनीपत में देखा था। अच्छा। श्याम बाबा का कीर्तन था। अच्छा। और मेरे ही घर पे बाबा श्याम का कीर्तन था। अच्छा। और वो साथ वाले घर में ही था। जी, जो मरीज था वो काफी दिनों से था जी। तो वैसे ही मन में प्रेरणा गई कि इसको एक बार हाथ लगा के बाबा का नाम लेके हाथ लगा के देख लेते क्या है क्या नहीं। हाँ। उसको हाथ लगाया, वो काफी सालों से मतलब चला नहीं था, बैठा नहीं था जी। वो तुरंत खड़ा होके बैठ गया, चलने लगा और वो कीर्तन में आया, बाबा के सामने माथा रखा और उस दिन से कारवा बढ़ता गया। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए आपसे अगर हम जानकारी लेंगे, जो भी भगत यहाँ पर आते हैं उनकी रहने की और खाने पीने की यहाँ पर दरबार की तरफ से या मंदिर आपकी समिति की तरफ से क्या उनको सुविधा दिया जाता है? देखो कोई भी आता है, कहीं से भी आए, कोलकाता से भी आते हैं और उड़ीसा से भी, आसाम से भी और दूसरे देशों से भी आते हैं। जी जी। अभी नीदरलैंड में भी बाबा का दरबार लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो काफी दूर दूर से आदमी आते हैं और सबके लिए निःशुल्क व्यवस्था, आओ रुको खाओ पियो और बाबा का आशीर्वाद लो। बिल्कुल निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते तो उसको यहाँ पे आने के बाद भाई भाड़ा भी दिया जाता है। कोई भी एक मरीज को कितने बार यहाँ पर आना पड़ता है? देखो कोशिश तो ये रहती है कि पहली बार में ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है जी। आपको काफी मरीज मिलेंगे जो एक बार आए ठीक होकर अपने घर पे चले गए। जी जी। पर ये है कि एक 5 बारी लगातार अगर किसी बीमारी का झाड़ा लगवाओगे, काफी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर है जी, उसको हम 5 बारी बुलाते हैं। अच्छा। भाई 5 बारी तो आपको आना ही आना है, क्योंकि उसकी क्या है होती है, उसकी चेन सिस्टम तोड़ने में टाइम लगती है। तो धीरे 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 वो रिकवर हो जाता है और वो ठीक हो जाता है जी। तो ऐसे ही भाई वैसे तो 5 बारी बोलते हैं, वरना एक झाड़े में अगर आप ठीक हो गए तो अपने घर पे बाबा का नाम लो, यहाँ पे आने की कोई आवश्यकता और नहीं। मैंने अभी देखा जैसे आपने लाइव वीडियो बनाया था, उसमें आपने एक जल पड़ के दे रहे बोतल में, वो किस हिसाब से उसको पीना पड़ता है मरीजों के लिए? वो जो जल है ना, जल उसको मैं मतलब पहले ही पढ़ देता हूँ जी। उसके बाद बबू डलवा लो जी। बबू डलवाने के बाद उस जल को ये नहीं है कि उसी आदमी को ग्रहण करना, घर में किसी को भी समस्या हो अच्छा अच्छा वो पी लो। किस हिसाब से नियम क्या है उसको पीने का? कुछ नहीं, सुबह खाली पेट। अच्छा, सुबह उठते दिन में एक बार? हाँ एक बार उठते ही पी लो, अगर कोई वेंटिलेटर पे हो जी। ये बोलते भाई डॉक्टर ने मना कर दिया जी, तो जल का ना थोड़ा सा उस आदमी को छींटा दे दो या माथे पे लगा दो, कान के पीछे लगा दो जी, तुरंत इफेक्ट होता है।